अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ फ़िज़िक्स क्लास चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर मिस रिदा खान। कल हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसमें हमने दो कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए थे, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कल हमने थॉरली डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा है, वो कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने आपको बता दिया था कल की रेजिस्टेंस का कल मैंने आपको रेजिस्टेंस का सिंबल बता दिया था। जैसे हमने कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वैसे ही हमने रेजिस्टेंस का पढ़ना है। बस हमने उसके लिए सिंबल बस रेजिस्टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, उसमें भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं पॉइंट टू पॉइंट। ये पॉइंट हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास कैपेसिटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आपने उसकी डायग्राम बनानी है, आपको नज़र आ रही है बैटरी की वायर्स और 3 रेजिस्टेंसेस जिनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा, सेम। उसके लिए सेम के लिए इक्वेशन है V = V1 = V2 = V3। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा बैटरी का वो सारी रेजिस्टेंसेस के दरमियान में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि बैटरी का वो करंट तीनों रेजिस्टेंसेस में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। I = I1 + I2 + I3। ठीक है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमने I की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, I1 के लिए, I2 के लिए, I3 के लिए। हमने इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद हमने V को कॉमन ले लेना है। V को कॉमन लेने के बाद हमने इसकी V की कैंसिलेशन करके हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 1/R3। ठीक है, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया। अब ये R इक्विवेलेंट जो होगी ये बाकी रेजिस्टेंस की जो सर्किट की रेजिस्टेंस होगी उनसे स्मॉल होगी, क्योंकि जब हम बड़े इसका रेसिप्रोकल लेते हैं वो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, और n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर रेजिस्टेंस या कैपेसिटर्स के लिए हमने क्या किया था, हम सिंपली उनको ऐड करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस हैं। दो सर्किट्स हैं, हम सर्किट कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल और एक सीरीज़। पैरेलल के ज़्यादा एडवांटेजेस हैं क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर हम पैरेलल सर्किट में कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स को हमने कनेक्ट किया होगा वो बैटरी का फुल वोल्टेज गेन करेंगे। इसलिए हम जो से नहीं जितने भी सर्किट कंपोनेंट्स हैं उनको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। एक तो एडवांटेज ये है इसका। दूसरा एडवांटेज ये है कि अगर हम लेट सपोज हम फ़ैन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो हम सिर्फ फ़ैन को ही ऑफ़ करेंगे, ये नहीं कि फ़ैन को ऑफ़ करने से लाइट भी स्विच ऑफ हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ दूसरे कंपोनेंट को डिस्टर्ब किए बगैर पहले कंपोनेंट का क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ। ठीक है, ईच डिवाइस इन द सर्किट रिसीव्स द फुल बैटरी वोल्टेज। सेकंड पॉइंट है ईच डिवाइस इन द सर्किट मे बी टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग टू द अदर डिवाइस इन द सर्किट। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग घर की वायरिंग में पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है R1 R2 R3 गिवन है और V गिवन है। आपने R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, वोल्टेज तो 6 वोल्ट ही होगा क्योंकि बैटरी का वोल्टेज ही V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट देखें आप फाइंड आउट किया हुआ जैसे हमने कैपेसिटर्स के लिए किया था। फिर I1 I2 I3 फाइंड आउट किया हुआ। इससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम भी करनी है एक्सरसाइज की 14.5। ओके, अल्लाह हाफिज़।